नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मंडलोई, आपका आदिवासी भाई। हम आए हैं आज 32वें आदिवासी महासम्मेलन के बारे में कुछ जानकारियाँ देने के लिए। ये सम्मेलन क्यों होता है और इस सम्मेलन को करने से हमारे आदिवासी भाइयों में क्या फ़ायदा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता कि हमारा जो 32वां आदिवासी महासम्मेलन है, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के धुले डिस्ट्रिक्ट के पानी और आदिवासी महासम्मेलन करने के हमारे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि अलग अलग राज्य में, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य जैसे राज्य है, वहाँ पर हमारे सभी आदिवासी भाई निवास करते हैं। अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग गांव में जो हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं, वो उन सभी को एक सूत्र में बांधने के लिए ये आदिवासी महासम्मेलन होता है। ये हर साल होता है। मतलब जैसे 24 में हुआ था कवाड़ गुजरात में, 25 में अभी महाराष्ट्र में हो रहा था, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में हुआ था, उससे पहले हिमाचल प्रदेश, झारखंड में, अनेक जगह पर होता है। तो ये भी सम्मेलन इसलिए हो रहा है कि सभी राज्य के लोग एक जगह उपस्थित हो। जैसे कि गुजरात के आएंगे, हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आएंगे, झारखंड के आएंगे, छत्तीसगढ़ के आएंगे, वो आएंगे और साथ में वहाँ की कला संस्कृति लाएंगे कि जैसे राजस्थान के लोग कैसे जीते हैं, आदिवासियों वहाँ के आदिवासी कैसे जीते हैं। उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश के लोग जाएंगे, वहाँ बताएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग अपनी जीवन रेखा कैसे चलाते हैं, हमारा जीवन यापन कैसे करते हैं। ऐसे सेम टू सेम हमारे सभी राज्य के जो लोग आएंगे, वो वहाँ पर आएंगे और अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और बताएंगे कि इस राज्य, हमारे राज्य में ये चीज़ें होती है और आदिवासी इन चीज़ों को करता है। जैसे हमारे आदिवासी, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज लोग कई कई सालों तक जिंदा रहते थे। जैसे कि हमारे यहाँ नानी हुई, जो कि 105 साल के बाद उनकी डेथ हुई थी। और बहुत सारे ऐसे सुनने में आते थे कि जो कि बहुत समय तक जीवित रहते थे। तो वो लोग इतना कैसे जी लेते थे। और आज का युवा, जो आज की पीढ़ी है, वो मतलब बहुत जल्द एक्सपायर हो जाती है या बहुत जल्द बीमारियां बहुत आ जाती है। हमारे आदिवासी पुराने लोग क्या करते थे जिनसे कि उनको बीमारियां नहीं लगती थी, जो कि वो नेचुरल रहते थे। और मिर्ची रोटी खाने के बाद भी वो लोग इतना मजबूत कैसे रहते थे। इन सभी चीज़ों पे हमारे पानखेड़ी में जो आदिवासी महासम्मेलन हो रहा है, इसमें बताएंगे। और यह सम्मेलन हर साल इसलिए भी होता है क्योंकि जो शुरुआत करी थी उसमें कुछ चीज़ें रह गई होगी, फिर थोड़ा सा उन्होंने सुधार किया होगा। सुधार करते 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 उनको 31 वर्ष पूरे हो गए और 32वें वर्ष में और सुधार करेंगे और हमारी युवा पीढ़ी को वो बताएंगे और हमारी युवा पीढ़ी को सिखाएंगे कि किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे भाई आदिवासी है, लेकिन उनको डाउट रहता है कि यार हम आदिवासी है कि नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए हमें 32वें आदिवासी महासम्मेलन महाराष्ट्र धुलिया डिस्ट्रिक्ट के पानखेड़ी ग्राम में जाना चाहिए और वहाँ जाके हमारे बुद्धिजीवी लोगों की बात सुनना चाहिए, जिससे हमको पता चलेगा कि हम आदिवासी है और हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, हमारे आदिवासी में क्या क्या कल्चर है, हमारे आदिवासी कैसे काम करते हैं, हमारे आदिवासियों की जो ग्राम सभा बोलते हैं, हम हमारे गांव में पंचायतियाँ बोलते हैं, वो कैसे उनको सुचारू रूप से चलाना चाहिए, कैसे सुचारू रूप से चलाई जाती है। और हमारे आदिवासी भाइयों ने इस देश की सरकार को क्या दिया है, क्या सिखाया है। जैसे आजकल धर्म के ऊपर बहुत लड़ाई हो रही है, तो हमारे आदिवासी समाज ने अदर समाज को धर्म की पूजा कैसे करते हैं, हमारे धर्म पद्धति क्या है, ये सारी चीज़ें आदिवासी भाइयों ने बताई। तो आप सभी आदिवासी भाइयों से निवेदन है कि 13, 14, 15 जनवरी को समय निकाल कर हमारे आदिवासी महासम्मेलन महाराष्ट्र धुलिया डिस्ट्रिक्ट पानखेड़ी ग्राम में सभी साथी पहुँचे और पहुँचकर वहाँ पर
हमें सीखने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे आदिवासियों को कैसे बचाए। और वहाँ पर हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी जहाँ पर रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आप सभी आदिवासी भाइयों को जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद।